वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अब ट्रांजिट में सबसे ज़्यादा ताकतवर कोई प्लैनेट होगा तो वो होगा इंसाफ का देवता, यानी कि इंसाफ करने वाला, डिसिप्लिन में रखने वाला, दुख और तकलीफ देने वाला, आदमी को सीधे रास्ते पर लगाने वाला प्लैनेट यानी कि सैटर्न यानी कि जोहल की बात करेंगे। जोहल 29 से 30 जून को रेट्रोग्रेड हो रहा है 139 डेज के लिए, यानी 139 दिन के लिए सैटर्न जो है रेट्रोग्रेड हो रहा है और हो भी अपने घर पे रहा है, जो कि उसका घर एक्वेरियस है, जो कि मोल त्रिकोण घर कहलाता है, यानी कि बहुत ताकतवर यहाँ पे होता है। और जब कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है या रिजत पजीर होता है तो उसका में बल आता है, जिसको चेष्टा बल कहते हैं। यानी सैटर्न इस वक्त बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। अगर किसी के बर्थ चार्ट में सैटर्न की दिशा या अंतर दिशा चल रही है और उनके सैटर्न अच्छे घरों में बैठा हुआ है, अच्छा है, सैटर्न उनका योग कारक प्लैनेट है, तो उनकी ज़िंदगियों में ये 139 दिन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अहमियत इख्तियार कर जाएंगे, क्योंकि सैटर्न जो है ये ड्यूरेशन जो उसकी 4 महीने की रहेगी। यहाँ सैटर्न जो है डिसिप्लिन का कारक है, इंसाफ का कारक है, और ज़रा सा भी आप अगर डिसिप्लिन से बाहर निकले या आप मैनिपुलेट जो करते हैं, आप देखेंगे उनके लिए बहुत बुरा टाइम शुरू होगा और उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो खड़ी होती हुई आपको दिखेंगी। तो यहाँ पर सैटर्न एक्वेरियस में और कैप्रिकॉर्न का 2 घरों का मालिक है, और अभी जहाँ बैठा है मोल त्रिकोण में बैठा है, और ये सैटर्न का आखिरी रेट्रोग्रेड है, यानी आखिरी रिजत है ज़ोडिक एक्वेरियस में। उसके बाद 30 साल के बाद दोबारा यहाँ पर सैटर्न आएगा और फिर रेट्रोग्रेड भी होगा, सब कुछ भी होगा। जब कोई प्लैनेट रिजत पजीर होता है तो ज़मीन के करीब तर हो जाता है, तो उस पर ज़मीन के ऊपर उसकी पूरी जो है रोशनी जो है या उसकी जो ताकत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब ये बिल्कुल ऑपोजिट शम्स जब बुर्ज असद में आएगा, यानी कि अगस्त के महीने में, तो वहाँ पे सैटर्न भरपूर लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, 1 महीना, ख़ास तौर पर जिनका सैटर्न योग कारक है, ये कुंडली में बहुत अच्छा बैठा हुआ है या उसकी दिशा चल रही है या अंतर दिशा चल रही है, तो ये टाइम वो होगा जहां आपको बहुत सारे ढेर सारे जो है जम्स लगने को मिलते हैं। अक्सर जिनके कुंडली में भी ये सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है, उनको एक साथ तो प्रॉब्लम रहती है अगर कि जो वो काम करते हैं तो उनके काम को सराहा नहीं जाता, यानी कि उनको रिवॉर्ड नहीं मिलता जो रिवॉर्ड उनको मिलना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि जिनका बाय बर्थ रेट्रोग्रेड है, तो जो उनके रुके हुए काम जितने भी हैं ना, वो सारे के सारे इस पीरियड में उनको होते हुए दिखेंगे। अक्सर ये लोग कहते हैं कि जैसे लास्ट वीडियो जो हमने डिजिटल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बनाई थी कि जो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आई। डेफिनेट आप वीकली हारोस्कोप सुनने वाले हैं, आप वीकली हारोस्कोप सुनने के आदी हो चुके हैं। जहाँ एस्ट्रोलॉजी की बात होगी वो आपके लिए वाकई मुश्किल होगी, क्योंकि मैंने तो हमेशा वो बात करनी है कि जिस तरह प्लैनेट असर करेंगे और आपके ज़िंदगियों के ऊपर उसके असरात पड़ेंगे, मैंने तो उसके ऊपर बात करनी है। जो फैक्ट है, जो हालात हैं, उसी के ऊपर यहाँ पर मैंने उसके ऊपर बात करनी है, क्योंकि 25 डिग्री से या 18 डिग्री के दरमियान जो है ये इसका रेट्रोगेशन रहेगी, यानी ये 8 डिग्री जो है वापस 7 से 8 डिग्री जो है ये वापस इधर आएगा। अगर इन्हीं डिग्रीज के ऊपर 18 से लेकर 25 डिग्री तक कोई भी प्लैनेट आपका एक्वेरियस में बैठा हुआ है, तो उस घर के रिलेटेड भी आपको असरात मिलते हुए नजर आएंगे। फर्ज कर लें अगर वहाँ पर वीनस है, तो वीनस के 2 घर जो हैं लिब्रा या टॉरस आपके जायचे में, वो कौन से घर बनते हैं, उन घरों से रिलेटेड आपको इसके इम्पैक्ट असर देखने को मिलेंगे। अब सैटर्न जहाँ आपका जिस घर का मालिक है, यानी सैटर्न तो जैसे बुर्ज हमल है तो 2 घरों का मालिक है, तो एक तो 10वें घर का मालिक है और एक 11वें घर का मालिक है।
तो यहाँ पे बुर्ज हमल जो कि कालपुरुष कुंडली का पहला घर भी कहलाता है और सैटर्न 11वें घर में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता है और यहाँ पे इसको दिशा बल भी मिला हुआ है। तो यहाँ पर डेफिनेट, क्योंकि 11वां घर डिज़ायर की ख्वाहिशात, तीसरा घर अगर डिज़ायर है तो उसकी ख्वाहिशात या पूरी होने का घर जो है वो 11th हाउस ही है। तो यहाँ पे बुर्ज हमल वालों के लिए बड़ा ज़बरदस्त ये टाइम है। यहाँ पर इस टाइम को बड़ा अच्छा वो यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ वो बहुत अच्छा बड़े लेवल पे कम्युनिकेशन लेवल के ऊपर, बड़े कम्युनिकेशन सेक्टर में, बड़े हल्का बाब में, बड़े नेटवर्क में, बड़े लोगों के साथ, बड़े बहन भाइयों के साथ, अपने 11वां घर दोस्तों को भी होता है। तो यहाँ पे उनको भरपूर इस चीज़ का बेनिफिट और फ़ायदा जो है वो मिल सकता है, जहाँ पे उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये 4 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं, अगर आप रेमेडीज करते हैं, तो इसकी रेमेडीज मैं आपको बताता हूँ। अगर आप डिसिप्लिन में रह के काम करते हैं तो सैटर्न यही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। अगर आप मैनिपुलेट करते हैं, चाहे आप किसी भी काम में लोगों को, आवाम को, क्योंकि सैटर्न का ताल्लुक आवाम से, आम जनता से है, आम जो आवाम है उससे है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है आपको आवाम से रिलेटेड जो है, जो मैनिपुलेटर हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर सकता है। अब वो कौन से लोग हैं वो खुद ही देख लें, जो मैनिपुलेट का काम करते हैं उनके लिए मुश्किलात की टाइम जो है आने वाला है। बुधसौर की बात करें, बुधसौर के लिए तो वैसे भी सैटर्न जो है एक योग कारक प्लेनेट है और 10वें घर में यहाँ पे ये रेट्रोग्रेड हो रहा है, भरपूर ताकतवर है, यानी कैरियर से रिलेटेड और 9th हाउस से रिलेटेड, इन दोनों घरों से रिलेटेड, चाहे कैरियर है, आपका इमेज है, चाहे आपका फॉरेन से ट्रैवल है, चाहे आपका अपना लॉन्ग जो है लॉन्ग ट्रैवल हो गया, फादर हो गए, गुरु हो गए, टीचर हो गए, कल्चर वाइज हो गया, अगर आप ट्रेडिशंस के में रहते हैं तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट, लक भी आपका भरपूर साथ देती हुई नजर आएगी। और क्योंकि 9th हाउस का भी मालिक है और सैटर्न इस कुंडली में योग कारक है और यहाँ पे अगर इसकी दिशा भी चल रही है, ये अंतर दिशा भी चल रही है, तो यहाँ पे सैटर्न आपको बहुत ज़बरदस्त टॉरस वालों के लिए एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है वो देता हुआ नजर आएगा, जिसमें उनको ये 139 दिन कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में, फॉरेन जो जाने के लिए सोच रहे थे, बहुत लॉन्ग ट्रैवल करने का जो सोच रहे थे, या जो डॉक्यूमेंटेशन का जो रिलेटेड काम था, या लक जो उनका भरपूर लाभ साथ नहीं दे रही थी, वो देखेंगे यहाँ पे चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई देखेंगे, नजर भी आएंगी। बुर्जोजा की बात करें, बुर्जोजा का जो है सैटर्न 8th हाउस का मालिक है और 9th हाउस का मालिक है। तो ये दो घरों का रिजल्ट तो ये डेफिनेट देगा आपको। और 9th हाउस जो जैसे बताया कि लॉन्ग ट्रैवल का, फादर का, और 8वां घर वरासती प्रॉपर्टी का, सडनली अमाउंट्स का, इंश्योरेंस से पैसा मिल जाना, वहाँ से, इन चीज़ों से आपको बहुत सही चीज़ों का बेनिफिट और फ़ायदा जो है सैटर्न जो है वो दे सकता है और आपको काफ़ी हद तक रिलीफ भी यहाँ पे वो मिल सकता है। यहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ट्रांजिट में तो वो आपका 9th हाउस में बैठा है और 9th हाउस भाग्य का घर यानी कि किस्मत का घर भी होता है, जो आपको काफ़ी हद तक फेवर और डिवाइन हेल्प जो है वो भरपूर भी लेवल के ऊपर आपको मिल सकती है। यहाँ पर कैंसर जिनके ये 8वें घर में बैठा हुआ है, 7वें और 8वें घर में बैठा हुआ है, 8वें घर में सैटर्न वैसे भी कारक माना जाता है और आपको मून साइन अगर आपका कैंसर का है तो ढैये के असरात भी आपको लग रहे हैं। सैटर्न इस कुंडली में थोड़ा मेलिफिक ज़रूर होता है, तो 8वें से रिलेटेड और है 7th हाउस से रिलेटेड, तो डेफिनेट आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। 7th हाउस आपकी पार्टनरशिप का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है, बिजनेस का होता है, इन जगह से को थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जो है, अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही चीज़ों को कर रहे हैं और सैटर्न भी कुंडली में अच्छा है तो फिर तो आपको फ़ायदा होगा। वरना यहाँ पे सैटर्न मैरिज को भी, बिजनेस को भी और 8वां घर जो है विरासती प्रॉपर्टी को भी लेके और हडल और रुकावट्स का घर भी है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक हडल्स और रुकावट जो है वो देखने को मिल सकती है। बात करें हम बुर्ज असद यानी लू की बात करें तो बुर्ज असद का भी ये 7th हाउस का लॉर्ड है और ये 6th हाउस का लॉर्ड है, दो घरों का ये मालिक है।
तो 7th हाउस में बैठा और 7th हाउस बहुत ही ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, यानी आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और बिजनेस जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं। केंद्र का मालिक है, केंद्र में भी बैठा हुआ है और यहाँ पे उसको चेष्टा बल भी मिलेगा। तो बस एक चीज़ अगर अपनी ज़िंदगी में आप ले आते हैं कि फजूल चीज़ों के पीछे, लिटिगेशन के पीछे, लड़ाई झगड़े के पीछे या कॉन्फ्लिक्ट के पीछे अगर आप अवॉइड करते हैं तो आपको डेफिनेट ये पीरियड जो है, चाहे आपका इस कुंडली में मैलिफिक जरूर होता है, लेकिन यहाँ पे सैटर्न आपको कुछ अच्छा फ़ायदा ज़रूर दे सकता है। अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन में रह कर चीज़ों को लेकर चलते हैं तो यहाँ पे आपको उसके बड़े लेवल का बेनिफिट फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। अगर हम बात करें बिरसुमला का भी, यहाँ पे 5वें घर का, छठे घर का मालिक का छठे घर में ही बैठा हुआ और छठे घर में सैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग माने जाता है। तो यहाँ पर आपको दुश्मनों का तो बिल्कुल ये सत्यानाश करके रख देगा, आपके जितने भी हिडन एनिमीज हैं उनको भी उड़ा कर रख देगा और आपका कोर्ट केसेस हैं उसमें भी आपको विन करवा देगा। 5th हाउस औलाद का भी होता है, एजुकेशन का भी होता है। तो यहाँ से दो चीज़ें हैं जो उसको आपने देखना कि सैटर्न आपकी कुंडली में कैसा है, किस तरह आपके कुंडली में वो रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वरना छठे घर में ट्रांजिट में सैटर्न जो है वो भरपूर लेवल के ऊपर, ये तो इस लेवल के ऊपर चला जाता है कि छठे घर में यहाँ पे जिसको चेष्टा बल भी मिल रहा हो, यहाँ पे आप जिस जगह भी हाथ डालेंगे, जिससे भी पंगा लेने की कोशिश करेंगे वो आपके सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पे उसका ये भरपूर आपको फायदा और बेनिफिट मिल सकता है। बात करें वो मेज़ान को, अगर देखें मेज़ान का भी ये सैटर्न जो है एक बहुत बड़ा योग कारक प्लैनेट है, 5th और 4th हाउस का मालिक है, यानी केंद्र का भी मालिक है, त्रिकोण का भी मालिक है। त्रिकोण के घर में बैठा हुआ है, यानी कि 5th हाउस में बैठा हुआ है और यहाँ पे चेष्टा बल भी मिलेगा और यहाँ पे उसको बेसिकली मौल त्रिकोण में भी है। तो 5वां हाउस जो औलाद से है, औलाद से लेके आपको खुशखबरियाँ, एजुकेशन को लेके आपको खुशखबरी मिल सकती है। अगर एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप फॉरेन जाना है तो वहाँ से रिलेटेड आपको चीज़ों में बेहतरी देखने को मिल सकती है। घर गाड़ी जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इन चीज़ों का सुख जो है वो प्रॉपरली मिलता हुआ दिखेगा, वो नज़र भी आएगा आपको। ये चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर। अब ये बशर्त ये है कि आपके अपने चार्ट में सैटर्न की कंडीशन क्या है। जैसे ही आपके सैटर्न कुंडली में होगा वैसे ही रिजल्ट आपको मिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन ट्रांजिट में वो इस तरह के रिजल्ट दे रहा है। और अगर लिब्रा के लिए तो वैसे भी एक योग कारक प्लैनेट है, क्योंकि लिब्रा में ही सैटर्न को एक्सोल्ट मिलता है। फिर ये दूसरा घर है जहाँ पे सैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है, मूल त्रिकोण राशि में, यानी कि एक्वेरियस में। स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियो के ये 3rd हाउस का और 4th हाउस का मालिक है। 4th हाउस जो है सैटर्न का, यहाँ पर 4th हाउस में सैटर्न वैसे बुरा तो नहीं माना, अच्छा तो नहीं माना था, लेकिन केंद्र का मालिक है, केंद्र में बैठा हुआ है, फुल ताकतवर है। मदर से आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर हेल्प मिलेगी। घर या गाड़ी का जो है अगर आप ख्वाहिश थी काफ़ी अर्से से तो वो पूरी होती भी नज़र ज़रूर आएगी आपको। 3rd हाउस है आपका स्किल का घर है, शॉर्ट ट्रेवल्स का है, कम्युनिकेशंस का है और आपकी हिम्मत और करिश का भी है। और यहाँ आपके कामों का है तो थोड़ी सी कामों में आपको एफर्ट्स ज़रूर डालनी पड़ेगी। अगर बगैर एफर्ट्स करके सोचेंगे तो ये चीज़ें थोड़ा पॉसिबल नहीं होंगी, लेकिन फिर भी आपको ये फेवर अगर आप मैनिपुलेट करते हैं तो फिर समझ लें कि आपका बचना मुश्किल हो जाएगा और बल्कि केसेस बनना आपके ऊपर शुरू हो सकते हैं। तो यहाँ पे डिसिप्लिन में रहेंगे तो सैटर्न आपको सबसे बड़ा फायदा देता हुआ नजर आएगा। सेगिटेरियस की बात करें तो सेगिटेरियस के दूसरे घर का और तीसरे घर का मालिक है, यानी दूसरा घर मार्केश भी खिलाता है और तीसरा घर जो है वो भी स्ट्रगल्स वाला घर है, लेकिन तीसरे घर में सैटर्न को बहुत ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। तो वहाँ पर इसको चेष्टा बल भी मिल रहा है, यानी जो स्किल से रिलेटेड काम करते हैं, जिनको स्किल आता है और जिनको शॉर्ट ट्रेवल के थ्रू काम करते हैं, ट्रैवलिंग के थ्रू काम करते हैं या कम्युनिकेशन के थ्रू काम करते हैं या हैंड स्किल से रिलेटेड काम है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा दे सकते हो, क्योंकि ट्रांजिट में 3, 6, 11 में सैटर्न बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा, जहाँ आपके लिए काफ़ी कुछ बेहतर और काफ़ी चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। बात करें कैप्रिकॉर्न, जिसका ये पहला घर है और आपका दूसरे घर में ही भी सैटर्न का ही घर है, यानी दूसरा घर भी सैटर्न का, पहला घर भी सैटर्न का और सैटर्न ही आपका रूलर है।
तो सेकंड हाउस में इसका रेट्रोग्रेड होना और यहाँ पे चेष्टा बल मिलना तो बहुत ज़्यादा आपकी अपनी ज़ात के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत मैच्योरपन नज़र आएगा। आपकी पर्सनैलिटी में एक नज़र आएगी चीज़ें कि आप थोड़ा दूर अंदेश हैं। और सेकंड हाउस फैमिली का और फाइनेंस का होता है, तो यहाँ भरपूर लेवल के ऊपर आपको बेनिफिट और फ़ायदा फाइनेंशियली गेन फैमिली से भी और इन चीज़ों से भी आपको बड़े लेवल के ऊपर जाके मिल सकता है, अगर आपकी कुंडली बस शर्त यही है कि अगर आपकी कुंडली में भी सेप्टन, क्योंकि आप तो खुद सेप्टन है कैप्रिकॉर्न वाले, तो यहाँ पर अगर ये अच्छा है तो ये फाइनेंस के लिए फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा है। फैमिली में इजाफा भी हो सकता है, चीज़ें आपके लिए फुल फेवर्स में भी जा सकती हैं और आपके इनकम के सोर्स जो है, जो एसेट है, वो बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। बात करती है एक्वेरियस के, जहाँ सैटर्न बैठा है, जहाँ इसको मूल त्रिकोण है, यहाँ बहुत तगड़ा है। 12वां घर भी एक्टिव होगा और ख़ासतौर पर जो इन्वेस्टर हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही आइडियल टाइम है। इस टाइम को ये यूटिलाइज करें तो आपको नो डाउट, अगर फॉरेन से रिलेटेड कोई काम है तो वो आपका वहाँ पर बनता हुआ नज़र आएगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, तो डेफिनेट जो है ये आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभ देता हुआ नजर आएगा। क्योंकि 12वां घर एक्सपेंडिचर का भी घर होता है, खर्चों का भी घर होता है, तो यहाँ पे वो भी एक्टिव रहेंगे। अगर आप इन्वेस्टर हैं, खर्चे करते रहते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत ही नहीं परेशान होने की, कि तो चीज़ें आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें आपको बेनिफिट फ़ायदा मिलेगा। पर्सनालिटी में भी आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, एक कॉन्फिडेंस भी जो है वो भी देखने को मिलेगा, जहाँ काफ़ी हद तक चीज़ें जो है, थोड़ा सुस्ती का ये है, सुस्ती अपने अंदर ना लेके आइएगा। और डिले और सुस्ती का सेटन कारक माना जाता है। आखिरी ज़ोडिक यानी कि पाइसेस की बात करें तो पाइसेस के 12th हाउस का मालिक है और 11th हाउस का मालिक है, यानी इनकम का भी मालिक है और खर्चों का भी मालिक है। तो यहाँ पर सैटर्न का इतना ताकतवर होना और दिग्बली भी होना, और पाइसेस वालों के लिए अगर वो फॉरेन जाने का सोच रहे हैं, या इंपोर्टर हैं, या एक्सपोर्ट करते हैं, या इन्वेस्टर हैं, या 12वें घर से कोई भी रिलेटेड काम करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे सैटर्न कि ये 4 दिन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। ये आपको कोर्ट मैटर से भी रिलीफ दिलाएगा, कर्जों से भी आपकी जान छुड़ाएगा, और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर भी आपके। लेकिन अगर आपके कुंडली में कहीं पे भी ये मेलिफिक हुआ और कहीं भी ये कुंडली में ये खराब हुआ, तो यहाँ पर 12वें घर में बैठा हुआ जो है आपको ऐसे ऐसे खर्चे करवा देगा जो कि आप सोच भी नहीं सकते। और इनकम को जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है, जहाँ से इनकम आ रही है, पता लगे इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, क्योंकि 11वें घर का भी मालिक है। लेकिन फिर भी आपने देखने का, अगर उसकी दिशा भी चल रही है और अंतर दिशा भी चल रही है, तब भी आपके लिए बहुत बड़ा ये फेवर में जा सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि 12वां घर है, 12वां घर एक्टिव होगा, तो यहाँ पर हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा आपको कॉन्शियस जरूर रहिएगा, क्योंकि कुछ बिला वजह के खर्चे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो जायज़ खर्चे हैं वो आप करें। अगर पैसे ही खर्च होना है तो किसी उस जगह पर खर्च हो जाए जहाँ आपका राइट बनता है कि यार यहाँ पे पैसा लग भी जाए तो कोई दुख नहीं होगा। शायद हो सकता है घर में कोई मैरिज की सूरत बने, उस पर भी आपका खर्चा जो है ये चीज़ हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर अक्टूबर से लेकर नवंबर तक जुपिटर भी रेट्रोग्रेड होगा, वो टाइम जो है वो थोड़ा सा काफ़ी आपके लिए डिफ़िकल्ट साबित हो सकता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चीज़ों को मैनेज करना है। ये था सैटर्न का ट्रांजिट कैसा रहेगा जो रिजित पजीर हो रहा है। क्योंकि सैटर्न का ट्रांजिट चाहे वो हाउस चेंज कर रहा हो, चाहे वो कम्बस्ट हो, चाहे वो रिजित पजीर हो, तो उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है कि कुंडली का बेशतर जो है असर जो है वो इन बड़े प्लैनेट्स के ऊपर से पड़ता है। और सैटर्न एक बहुत बड़ा प्लैनेट है और सैटर्न कुंडली पे गहरे असरात छोड़ता है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैंने कोशिश की कि बेहतर से बेहतर अंदाज में आपको गाइड कर सकूं, आपको बता सकूं। मैं अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब रहा, मेरी कोशिश होती है कि जितना भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड गुफ्तगू करूं उतना ही आपके लिए बेहतर है। प्लैनेटरी कंडीशन का भी जिक्र करता हूँ इसलिए ताकि आपको आज नहीं समझ तो ज़रूर आएगी, लेकिन उससे आपको थोड़ा आसानी ज़रूर हो जाएगी। वीकली वाला मेरा कोई काम नहीं है। अब जो वीकली सुनना चाहते हैं वो जाके जिधर आती है वहाँ पे सुने। लेकिन यहाँ पे जो सैटर्न का ये ट्रांजिट की मूवमेंट थी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी ये है कि आपने अपने चार्ट में देखना है कि आपके चार्ट में सैटर्न की कंडीशन क्या है और सैटर्न क्या रेट्रोग्रेड तो नहीं है।
ये अब आपने खुद अपने चार्ट पे देखना। अगर आपको देखना आता है तो खुद देखें ना, किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट करके ये देख सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। एक छोटा सा बटन ही है, उसी को दबा लिया करें, और लाइक भी अगर कर सकते हैं तो कर लें। तो मैं इंशाल्लाह इससे बेहतर जो है अब मैं भरपूर एक कोशिश करूँ कि आपके साथ सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करें। अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।